जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राणा एक नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज जो हमारे डिस्कस का पॉइंट होगा, वो हुआ बच्चों को सिक्योर कैसे रखें। तो चलिए आज इसको लेकर के बात करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं बच्चों पे हो रहे क्राइम कई कई प्रकार के हैं। एक तो बच्चों का सबसे पहले पालन-पोषण, फिर उनका एजुकेशन, एजुकेशन के साथ एजुकेशन में आज इतना प्रेशर है, छोटे-छोटे बच्चों के साथ आप देख रहे हो अभी कल ही की घटना है कानपुर में 5वीं क्लास के बच्चे को हार्ट अटैक आया है। परसों कानपुर में ही एक लड़का 12वीं क्लास का हार्ट अटैक हुआ है। कोटा के केसेस आप देख ही रहे हो। तो एजुकेशन के प्रेशर से बचाना, फिर सबसे बड़ी चुनौती आज के समाज में गंदे लोगों की दृष्टि, गंदे कृत्य, जो न्यूज़ों में रोज़ हमें सुनने को मिल रहा है बच्चों को लेकर के हो रहे व्यवहार को लेकर के, बहुत ही भयावह है। और हर इंसान अपने बच्चे और बच्चियों को लेकर के अनसिक्योर फ़ील कर रहा है। तो आइए आज इस बात में डिस्कस करते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर कैसे रखें? कैसे उनको अच्छा एजुकेशन दें, कैसे उनके अच्छे आचरण बनाएँ और कैसे उनको गंदी समाज से सुरक्षित रखें। जैसा कि आज जानते हैं आज कंपटीशन का ज़माना है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, वैसे ही छोटे बच्चे के एजुकेशन में कंपटीशन है। कुछ हमारे समाज में एक मानसिकता है, हमारा बच्चा अच्छा हो, अच्छा पढ़े, टॉप आए, ये भी एक मानसिकता हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है। आजकल हम छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि वो उस प्रेशर से ही परेशान परेशान रहते हैं। आप धीरे-धीरे न्यूज़ खबर में आप सुन ही रहे होंगे छोटे-छोटे बच्चों के साथ एजुकेशन का प्रेशर और कुछ खान-पान आज हमारे समाज का इतना बिगड़ गया है, जिसको लेकर के बच्चों के शारीरिक विकास में प्रॉब्लम। आज छोटे-छोटे बच्चों के 2 साल बच्चे, 4 साल बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों के साथ हार्ट अटैक, शुगर जैसी बीमारी हो रही हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। अभी कल की घटना है, कानपुर में दूसरी क्लास के बच्चे को क्लास में हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत हो गई। तो हम इस क्राइम से इस घटनाओं से अपने बच्चों को कैसे बचाएँ? उसके बाद बहुत सारी घटनाएँ हैं आज बच्चों को लेकर के, बच्चों की किडनैपिंग, बच्चों के साथ हो रहे गंदे कृत्य, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आज हर जगह आप देखो छोटे बच्चों को अगवा किया जा रहा है और उनको कई सारे कामों में लगाया जा रहा है, जो है तो बाल श्रम है, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जा रहा है, बच्चों को चौराहे पे, सिग्नलों पे गंदे कृत्यों में लगाया जा रहा है। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही भयावह है और कोई आजकल के समय में छोटे बच्चों को लेकर के हमारे पास कई प्रकार की समस्या है, उनको कहाँ एजुकेशन दें, कहाँ ले जाएँ, हर वक़्त अपनी नज़र में नहीं रखा जा सकता। कोचिंग सेंटर सुरक्षित नहीं है, स्कूल सुरक्षित नहीं है और जो हैं भी थोड़ा बहुत, वो इतने खर्चीले हैं कि आज के समय में आम आदमी को वहाँ तक पहुँच पाना और उतने खर्चे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो बच्चों को सुरक्षित कैसे रखें? किडनैपिंग के केसेस रोज़ न्यूज़पेपर में भरे हुए हैं। छोटे-छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, कहीं बच्चे सिक्योर नहीं हैं। तो इसके कुछ सिक्योर कदम हम उठा सकते हैं, अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे थोड़ा सुरक्षित रहें। तो इस एक-एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम एजुकेशन प्रेशर को लेकर के चलते हैं। आज तो कि कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं पढ़ेंगे, तो कंपटीशन में उनको कोई पूछेगा नहीं। आज तो रेस है कि पैदा होते ही बच्चे भागना शुरू कर दें, हर चीज़ में जो अव्वल आएगा उसी की गिनती है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या और कम रोज़गार ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन बन गया है हर किसी के लिए, हमारे लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है और समाज में सबके लिए है। तो ज़रूरी है कि बच्चा हमारा जिस भी क्षेत्र में है अपने क्षेत्र में अच्छा करे, अच्छा पढ़े, तभी आगे वो अपने आप को कामयाब बना सकता है, जो हर माँ-बाप की इच्छा होती है। लेकिन उसके साथ हमें उसके सेहत का, उसके खान-पान का और उसके एजुकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें एक लिमिटेड प्रेशर डिसाइड करना चाहिए कितना दे सकें। खान-पान में बाहर की चीज़ें आज बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको तो अपने सेहत का उतना नॉलेज नहीं होता, बाहर की चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें खिलाएँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मना किया जा सकता है आज के समय में, लेकिन उसका भी एक रूटीन बनाएँ हम कितना खिला सकते हैं या कब खिला सकते हैं। लेकिन घर में उनको हाइजीनिक फूड्स और जूस वगैरह मतलब उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मिलावटी से थोड़ा दूर रखें। उसके साथ-साथ एजुकेशन प्रेशर उनको डिवाइड करके या उनके मन को डाइवर्ट करके कब
परेशान हो रहे हैं या किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, उस चीज़ को स्टडी करके, डॉक्टर से राय लेकर के, या आजकल बहुत सारी हैं, बहुत सारे बच्चों को कुछ बीमारियाँ होती हैं, जो एजुकेशन में उस क्षेत्र में उतने अव्वल नहीं हो सकते। हर हर बच्चा एक जैसे नहीं होता। वो एक प्राकृतिक रचना है तो उसमें हम नहीं कह सकते, लेकिन उसको स्टडी करके उसमें बात करके, डॉक्टर राय लेकर के हम उसको उस क्षेत्र का अलग-अलग तरीके से ढाल सकते हैं। अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग जो है तो सोच होती है, अलग-अलग क्षेत्र में वो तेज़ होते हैं, अलग-अलग गेम्स में, अलग-अलग सब्जेक्ट में, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा बच्चा गेम्स में है, सब्जेक्ट में है और हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो हमारा दायित्व होता है, हम उस हिसाब से बच्चे को समझें कि इसका इंटरेस्ट कौन से क्षेत्र में है। आज हर क्षेत्र खुला हुआ है, खेल में ले लीजिए, खेल में इस समय पे हमारे देश में अच्छी खासी बच्चों के लिए अच्छा खासा स्कोप है और गवर्नमेंट की भी अच्छी-अच्छी स्कीम्स हैं, जिसमें बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये ज़रूर है कि आज के बढ़ते दौर में हर जगह पैसे का खेल बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही बच्चों के एजुकेशन में, खेल में या कहीं भी लगा सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा आता है कि हम बच्चे को आज की समाज की नज़र से कैसे सिक्योर रखें। आज आप देखें, ना तो कोई कोचिंग सेंटर या कोई भी ट्रैवलिंग कहीं भी अपने गली मोहल्ले, अपने घर में बच्चे सिक्योर नहीं हैं। आप बच्चे को घर में पढ़ा नहीं सकते, स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल की घटनाएँ आप सुन ही रहे हैं। कहीं और ऐसा कोई दिन की खबर नहीं जहाँ स्कूल में बच्चों के प्रति गंदे कृत्य ना हो रहे हों या बच्चे स्कूल में सिक्योर हैं और हम घर से उनको स्कूल भेजना, लाना, कई लोगों के टच में आते हैं और हर जगह गंदे लोग बने पड़े हैं, गंदी मानसिकता के लोग हर जगह हैं, तो उन सब से अपने बच्चे को कैसे बताएँ? जहाँ तक मेरा ध्यान है, बच्चों को घर में रखा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम प्रयास करें कि उनके साथ ज़्यादा टाइम शेयर करें या हम डिसाइड करें कि हमारा बच्चा किसके साथ आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखें। जितना हो सके उतना सिक्योरिटी हमें मेंटेन करनी चाहिए। स्कूल के माहौल को जाकर के देखना चाहिए, टीचर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बच्चे से रोज़ के हिसाब से उनके स्कूल में क्या हुआ, कैसी बातें हुई, उसको भी जानना चाहिए। उससे एक सिक्योरिटी प्रदान होगी और उन पे अगर कोई चीज़ हो रही है, जो वो नहीं समझ पाते हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, वो हमें पता चलेगा और हमें टाइम पे उस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। कुछ सिक्योरिटी सेटअप ऐसे हैं, छोटे-छोटे बच्चे आजकल हैं, उनको बैड टच, गुड टच इसका नॉलेज देना चाहिए और हमें समझाना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें खराब हैं, कौन-सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं। उसको भी नॉलेज देना हमारे लिए ज़रूरी है। तीसरा, हमें सबसे बड़ा स्टेप हमें अपने बच्चों के फ्रेंड सर्किल में कौन उनके टच में है, कौन उनके टच में नहीं है, कौन-सा बच्चा कैसा है, इस चीज़ पे भी नज़र रखना चाहिए। वो किसके टच में आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खेलने का क्या तरीका है, उनके डेली रूटीन में कहाँ-कहाँ जाना है, ये हमें इंटरनल थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। फ्रीडम हमें देना चाहिए, मैं नहीं कहता, लेकिन फ्रीडम में भी फ्रीडम किसी क्षेत्र में देना चाहिए, किसी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए। हम फ्री हो जाते हैं, बच्चे को दे दिए, 4 घंटे जा रहे हैं, लेकिन हमें एक तरह से उसमें थोड़ा-सा हमें ध्यान भी रखना चाहिए, हमारा बच्चा कहाँ है, कैसे है, किन लोगों के टच में आ रहा, उसकी फ्रेंड सर्किल कैसी है, इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आजकल बच्चे छोटों में ही हम अक्सर फैमिली या पेरेंट्स जो है तो जॉब में हैं या अपने किसी काम-काज को लेकर के बाहर हैं या जैसे भी हैं, हर किसी की अपनी-अपनी समस्या है। बच्चों को फ़ोन में लगाओ, फ़ोन में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कितने घिरे हुए हैं, हर किसी का एक टाइम है। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बच्चों की सोशल मीडिया को लेके बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, जो आप लोगों को मिल जाएँगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसको लेके भी हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे। हम बच्चों के साथ मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करवा रहे हैं, उनके उम्र के साथ-साथ हमें सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का एक रूल्स बनाना चाहिए। बहुत सारे देशों ने इस पे कानून भी बनाया है। मैंने वीडियो में इसका सारा विश्लेषण किया है, आप देख सकते हैं। तो हमें उस चीज़ पे भी एक छोटा-सा इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कितनी उम्र का है, मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ कर रहा है तो कितना टाइम यूज़ कर रहा है तो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया में वो कितना लगा हुआ है, सोशल मीडिया का यूज़ कैसा कर रहा है। आजकल क्राइम में सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा हाथ है, तो हमें इस चीज़ में भी थोड़ा-सा अपनी निगरानी रखनी पड़ेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात चलते हैं, आजकल हम देख रहे हैं हमारे टीवी शोज़, मूवीज़, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो लगातार बच्चों को क्राइम
और गंदी लतों की तरफ बढ़ा रहे हैं। नशे नशे वशे का इतना बड़ा जो है तो टीवी शो में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। रूल सरकार के या फ़िल्म इंडस्ट्री के कैसे हैं पता नहीं, आजकल हर कोई अपनी जेब भरने के चक्कर में, चाहे फ़िल्म निर्माता हों, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट और ऑफ़िसर कितने करप्ट हैं आप सबको पता ही है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें बच्चों को कौन-सी मूवी दिखानी है, हमें बच्चों को कौन कार्यक्रम दिखाने हैं। आजकल ऐसा कोई टीवी शो 24 घंटे हमारे घर में माताएँ, बहनें, बड़े टीवी शोज़ देखते रहते हैं जिसमें क्राइम होते हैं, जो बच्चे वो छोटे-छोटे क्राइम देख कर के अपने आप को उसमें ढालते हैं। बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। हमें ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, हम अपने बच्चों को कौन-सा कार्यक्रम दिखाएँ, कौन से कार्यक्रम में इंटरेस्टेड करें, कौन-सा बच्चा किस कार्यक्रम में आकर्षित हो रहा है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। टीवी शो को लेकर के, मूवीज़ को लेकर के, ये चीज़ भी हमें विशेष रूप से निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है और इसे हमें आगे ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं 5वें पॉइंट पे। आजकल देख रहे हैं बच्चों को एजुकेशन को लेकर के हम बहुत सारे लोग या बाहर भेजते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में डालते हैं, हमें वहाँ भी निगरानी रखनी पड़ेगी। हॉस्टल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आपको ऐसे आती हैं जिसमें बच्चों के साथ गंदे काम होते हैं, बच्चों के साथ गलत लत में पड़ जाते हैं, तो हमें वहाँ का भी पूरा नॉलेज लेना चाहिए। हमें वहाँ भी हर इंसान के बारे में, वहाँ के रवैये के बारे में अपने आप को जानना चाहिए, समझना चाहिए और बीच-बीच में जा कर के वहाँ के विज़िट्स वगैरह करना चाहिए। आजकल हर जगह ऐसे गंदे गिरोह पड़े हुए हैं जिनके टच में आने से बच्चे हमारे बहुत ही बुरी लत में या किसी गंदी आदत में या किसी ऐसे संकट में पड़ जाते हैं जो हमें बताना नहीं चाहते। और आखिरी और सबसे लास्ट बात, हमें अपने बच्चों के साथ बीच-बीच में समय के साथ फ्रेंडली व्यवहार बनाते हुए उनके बारे में जानना चाहिए। अगर बच्चा कभी किसी चीज़ को लेकर के परेशान है तो वो अगर इस लायक है तो हमें बता सकता है। हम अगर उसके साथ फ्रेंडली और सर्कल में बने रहेंगे तो वो हमारी चीज़ समझ में आएगी। अगर हम बच्चों के उस हिसाब से एजुकेटेड नहीं करेंगे या उनके मन में एक डर रहेगा तो हमें वो अगर नहीं बता पाएँगे तो वो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच-बीच में उनके साथ हमें जुड़ना चाहिए, उनकी बातें समझना चाहिए कि वो कैसे हैं, किस सर्किल में हैं, कोई चीज़ उन्हें परेशान तो नहीं कर रही। आजकल डिजिटल ज़माना है, बच्चे उतने होशियार नहीं होते छोटे में कि हमें कौन-सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन-सी चीज़ हमारे बुरी है। वो फ्रेंड सर्किल में आकर के कभी उनके साथ ऐसी कोई गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस चीज़ पे हमें विशेष नज़र रखना चाहिए और हमें कंटिन्यू उस पे अपनी निगरानी बना के रखनी चाहिए। और जहाँ तक प्रयास हो सके, जहाँ तक हो, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हम कई बार दोस्तों के साथ बाहर भेज देते हैं खेलने के लिए और आजकल हर जगह गंदे लोग अ, कई रूप में मिलते हैं आपको, वो रूप हम नहीं बोल सकते यहाँ। तो उनको उनके साथ किडनैपिंग और उनके साथ लोग उन बच्चों के साथ मीठा बन के रहते हैं, फिर उनके साथ बहुत सारे कृत्य हो रहे हैं। परसों की घटना है, ट्यूशन जा रहे 2 बच्चों को मुरादाबाद से उठा कर के कल अलीगढ़ में किसी खंडहर में मिले, उनके हाथ-पैर बँधे हुए थे। तो ऐसी घटनाओं से हमें बचना चाहिए, हमें नज़र रखनी चाहिए, हमारा एक टाइम फ़िक्स होना चाहिए। बच्चे अगर उस टाइम पे ना आए तो हमें एक्टिव होना चाहिए, हमें जानकारी रखनी चाहिए, हमारे बच्चे का टाइमिंग आने-जाने का क्या है, कहाँ है, कैसे है। ये छोटी-छोटी सिक्योरिटी टिप्स अपना करके हम बहुत कुछ अपने बच्चे को सिक्योर रख सकते हैं। आगे किसी नई जानकारी, नई वीडियो के सामने आपके साथ दोबारा पेश होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।